नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। होमवर्क न करने के नाम पर एक स्कूल में बच्चों को कड़ाके की ठंड में कपड़े उतरवाकर प्रताड़ित किया गया है। पहले यह पूरा मामला देखिए और इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों से इसी विषय पर चर्चा। मानवता शर्मसार, बच्चों को ठंड में निर्वस्त्र कर दी गई सजा। होमवर्क नहीं करने पर उतरवाए कपड़े, किताबों की जगह डर की पाठशाला। सजा या अत्याचार, मासूम बच्चों पर ठंड में बर्बरता। कब रुकेगी बच्चों पर सजा के नाम पर क्रूरता? प्रशासन और सिस्टम पर उठे सवाल। सजा के नाम पर हिंसा, जवाबदेही किसकी? स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें शिक्षा देने वाले टीचर भगवान माने जाते हैं, लेकिन यही शिक्षक भक्षक बनकर बच्चों को प्रताड़ित करें तो अभिभावक किस पर भरोसा करेंगे? ये मामला सीहोर जिले के ग्राम जताखेड़ा स्थित सेंट एंजेल स्कूल का है। इन मासूमों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं किया और इसी को लेकर शिक्षकों ने ऐसी सजा दी जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। बच्चों को ठंड में कपड़े उतरवाकर खड़ा किया गया और उन्हें स्कूल के काम करने पर मजबूर किया गया। यहाँ उपस्थित होकर पूरा जांच की गई, बच्चों के बयान लिए गए और जो जानकारी निकल कर आई है उसमें ये आया है कि बच्चों को कपड़े उतार के प्रताड़ित किया जाता है। बच्चे अगर होमवर्क ना करें तो उनको ये सज़ा के तौर पे ऐसा किया गया है। संचालक जो है स्कूल के, उनको पूरे उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया है प्रशासन की तरफ से और उसमें ये कहा गया है, तो जो तथ्य निकल कर आए हैं, जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, जैसे वहाँ का जो स्कूल का ड्राइवर है, जो गार्ड है और जो प्राचार्य है, तो उनको तत्काल प्रभाव से इस स्कूल से पृथक किया जाए सेवा से और इसके बाद भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और हमने स्कूल को नोटिस जारी करने के बाद 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है, जो मान्यता नियम के अंतर्गत आता है, उसको अधिरोपित करने के लिए निर्देश आज हम जारी कर दें। स्कूल के बच्चों से बात करने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल और ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसके अलावा मान्यता अधिनियम के तहत 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं मंडी पुलिस ने भी शिकायती पत्र के बाद वैधानिक कार्रवाई की। यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ जो स्कूल की प्रिंसिपल है और यहाँ पे कार्यरत ड्राइवर और जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था, उन्होंने मारपीट भी की है और अन्य उनके साथ जो है समय समय पर उनके साथ बच्चों के साथ जो है वो मारपीट और अन्य चीज़ें कारित की जा रही थी। उस सूचना पे तत्काल हम यहाँ पर आए, बच्चों की हमने बातें सुनी और पेरेंट्स के द्वारा जो है हमें एक पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें बच्चों के साथ मारपीट व अन्य जो गतिविधियाँ जो कारित की गई हैं इसके संबंध में, तो उसकी पूरी जांच की जाकर और जो भी तथ्य आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाए। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सिस्टम अपना काम करता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। साथ ही बच्चों को लेकर अभिभावक भी जागरूक रहें। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कमल विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में अर्चना सहाय जी जुड़ गई हैं। अर्चना सहाय जी जो कि काउंसलर भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। अर्चना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमल विश्वकर्मा जी, आप ही के पास में आते हैं। ये कौन सी मानसिकता है सर? ठंड का मौसम है, जब सीहोर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है और ठंड को भी यदि एक किनारे रख दे, ठंड अलग एक विषय हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी यदि मानसिकता की बात करें, स्कूल में बच्चों के कपड़े उतरवा देना और सिर्फ इसलिए कि होमवर्क बच्चों ने नहीं किया था, ये कहां से सही है? ये बहुत ही निंदनीय है रोहित जी। और जिस तरह से जिस स्कूल में ये कृत्य हुए हैं, उस स्कूल के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी या सरकार का जो नियम बना हुआ है जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत उसकी मान्यता रद्द करना चाहिए और जो आर्थिक दंड है वो लगाना चाहिए। ये तो सब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये अकेला सीहोर का मामला नहीं है रोहित जी। कल रीवा में एक शिक्षक थी, उस शिक्षक ने स्टील की बोतल बच्चों में मार दी। बुरहानपुर में मतलब प्रतिदिन 2-4 केस हो रहे हैं, जिसमें सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक
जो हमारे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं, इनके लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन और जो कानून बने हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के जो कानून और गाइडलाइन बनी है, उसके तहत इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उस स्कूल का चलिए आपने ड्राइवर निकाल दिया, आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, क्या बच्चों को जो निर्वस्त किया है, जो मानवीय हितों में नहीं है, अमानवीय हितों में है, उसके तहत आपने 2 को कर दिया कि हमने ये कर दिया। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, क्या जिला शिक्षा अधिकारी जी ने एक बाइट दे दी कि हम ये कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई करेंगे? आपके पास जब अधिकार है तो आपने कल की डेट में उस स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं करी? आप सिर्फ लीपापोती करेंगे और आने वाले 4-6 दिन बाद फिर एक घटना आ जाएगी। ये हर मध्य प्रदेश के कई और कमल जी, सबसे खास ये है कि ये जो स्कूल है सेंट एंजल, इस पे आरोप कोई पहली बार नहीं लगे, इससे पहले भी कई बार आरोप लगे चुके हैं। बच्चों के कलावा पहनने पर रोक लगा दिया जाता है और सवाल इसको लेकर भी उठते हैं कि अगर कलावा पहन के कोई बच्चा स्कूल जाता है तो फिर उस पर भी रोक लगा दिया जाता है, तिलक को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। आखिर ये जो मानसिकता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। रोहित जी, मैं एक ही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से, जितने ऐसे टीवी पर बैठ के मुझे बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, शब्द तो ऐसे बोल सकता हूं, लेकिन इतने ढीलापन अधिकारियों में है कि वो अपने जिले की शिक्षा व्यवस्था को नहीं कर पाए। सिर्फ ये लोग एसी में बैठे रहते हैं, 10 बजे आते हैं, 5 बजे अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद इनको अगर पालक महासंघ या कोई अन्य सामाजिक संगठन या अभिभावक इनके लिए अगर कोई शिकायत करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, इन लोगों के पास शिकायत जाती है, इनके यहां से फोन करवाते हैं और पता नहीं वो कहां रफा दफा कर देते उस केस को, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हम पिछले 12 सालों से मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को अगर कोई ज्ञापन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और सरासर झूठ बोलते हैं प्रिंट मीडिया में जब ये बोलते हैं, अपना बयान देते हैं कि हमारे पास लिखित में नहीं आती। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के जितने जिला शिक्षा अधिकारी हैं या मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के जो आला का दिया है, बराबर इनको हर हफ्ते में 15 दिन में ज्ञापन जाते, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इतनी मोटी चामड़ी के आला अधिकारी हो गए, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। और हमारे नौनिहाल बच्चे और हमारे बच्चों के, आज मैं बता रहा हूं, अभी विधानसभा 17 तारीख को विशेष सत्र बुलाया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस साल हमारे बच्चे मतलब ड्रॉप आउट नहीं होंगे, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट ये बोल रही है 7,44,000 वॉकआउट हो रहे हैं। 2 साल में लगभग 14 लाख बच्चे हुए और 3500 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है। 6,500 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 10 बच्चे। नहीं, वाकई में ये जो आंकड़े हैं, बोल रहे हैं कि इस साल कोई ड्रॉप आउट ही नहीं है। तो शिक्षा के मंदिरों के लिए ये क्या करना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार, क्यों गंभीर नहीं है? ठीक है, अब चर्चा में हम अर्चना जी को भी ले आते हैं। अर्चना जी, तस्वीरें आपने देखी होगी, जो शिक्षक हैं वो खुद स्वेटर पहन के आते हैं, जैकेट पहन के आते हैं, मफलर लगा के आते हैं, आए भी, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे में बच्चों के कपड़े उतरवा देना और केवल इसलिए क्योंकि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, ये कहां से सही है और ये मानसिकता कहां से आती है? और अर्चना जी, मैं खासतौर पे आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, जब बच्चों के साथ में इस तरीके से कृत्य किया जाता है तो मानसिक असर भी तो बच्चों पे पड़ता होगा, एक मानसिक दबाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता होगा। फिर ऐसे में वो कैसे शिक्षा को पूरी करेंगे, फिर ऐसे में कैसे वो परीक्षा देंगे और कैसे वो खुद को इस मानसिक तौर पर तैयार करेंगे अपने आगामी चुनौतियों के लिए? जी, ये इस मुद्दे को आपने चैनल पे उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये पूरा तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, बिल्कुल चाइल्ड राइट्स का वायलेशन है, और ये बच्चों के अधिकार में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है। कपड़े उतारना एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है उस स्कूल की, जो नहीं होना चाहिए था। बच्चों का कपड़े उतार देना, एक छोटे से बच्चे का भी कोई किसी बड़े के सामने कपड़े उतार दो तो उसको बहुत शर्म आती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। अब आप ये मान के चलिए कि इन बच्चों की मानसिकता पे कितना असर पड़ा होगा। आने वाले जीवन में ये कभी भी इस घटना को भूल नहीं पाएंगे और शिक्षा के प्रति जो इनका रुझान है वो कम हो जाएगा। शिक्षक के प्रति इनका जो सम्मान है वो कम हो जाएगा, और जिस दिन बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति सम्मान कम हो जाता है तो डेफिनेटली उसके एजुकेशन पे असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन बच्चों की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छे काउंसलर सामने आए, इनसे बात करें, क्योंकि किसी को भी दोष देना, सरकार को दोष देना, क्योंकि सरकार हर घर में नहीं बैठी हुई है, हर स्कूल में नहीं बैठी है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो सरकार के नियमों के तहत काम कर रहे हैं और सबको ये नियम मानने की जरूरत है।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कमल सर कह रहे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मान्यता रद्द की जाए, तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नहीं हो पाएगी, वो होगी शिक्षा विभाग की तरह से ही, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बाल देख रेख संस्थाएं उनकी मान्यता को रद्द करने का जिम्मा लेता है। लेकिन हाँ, यहाँ बच्चों के साथ जो मैं इसको क्रूरता की श्रेणी में लेके आऊंगी। बिल्कुल ये मैंने क्रूरता कपड़े ही है। उतार और देना अर्चना जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो मिशनरी स्कूलों में बच्चों को दाखिला करवाते हैं कि बच्चों में संस्कार आएगा, डिसिप्लिन आएगा, सो कॉल्ड, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षक ही यहाँ पे डिसिप्लिन का परिचय दे रहे हैं, तो सवाल तो फिर उठेंगे कि आखिर कौन सा अनुशासन सिखाया जाता है और कौन सा अनुशासन आपको इस चीज की अनुमति देता है। बिल्कुल। और अनुशासन के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को पनिशमेंट देना, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बर्दाश्त नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि सीहोर पुलिस को चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी संज्ञान लें जिसमें सजा है, और क्रूरता की श्रेणी में अगर हम देखा जाए तो उस धारा का इस्तेमाल करते हुए क्रूरता की श्रेणी के तहत FIR दर्ज की जाए। सिर्फ स्कूल से निष्कासित कर देना, हटा देना, वो किसी और स्कूल में जाएंगे, फिर वही हरकत होगी। तो उन व्यक्तियों की मानसिकता को समझने की जरूरत है कि वो किस विकृत मानसिकता से वहां बैठे हुए हैं, क्यों उनके अंदर इतना गुस्सा है। बच्चे अगर शरारत करते हैं, बच्चे अगर गलती करते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, 18 साल तक वो बच्चे हैं, और उन बच्चों से अगर कोई जाने अनजाने में गलती भी हो जाती है तो उन्हें तो माफ करना हम बड़ों का काम है, ना कि उनके कपड़े उतार देना। तो मुझे बस यही कहना है कि इनके लिए बेस्ट से बेस्ट काउंसलर जो है वो सीहोर में इन बच्चों से बातचीत करे, इनकी मानसिक ठीक है, भूलेंगे नहीं। बिल्कुल। कमल विश्वकर्मा जी, जो बात अर्चना जी कह रही है कि क्यों FIR दर्ज नहीं की जाती, और आपने भी ये सवाल उठाया था कि शिक्षक को यदि हटा दिया जाता है, प्रिंसिपल को यदि हटा दिया जाता है, तो पूरे स्कूल पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्यों नहीं स्कूल को बंद कर दिया जाता। अगर बार बार स्कूल में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, स्कूल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सेंट एंजल स्कूल जो इससे पहले भी विवादों में रह चुका है और बार बार वहां पर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, तो स्कूल पर एक्शन क्यों नहीं। भाई पहले भी हम लोगों ने ये बात उठाई है कि अगर कोई भी स्कूल किसी भी तरह की ये क्रूरता, अमानवीय अगर इस तरह की कृत्य करता है, तो उन्हीं स्कूलों पर सरकार को अपना आधिपत्य कर लेना चाहिए और उसकी मान्यता रद्द कर और अपने अंडर में ले लेना चाहिए। अगर इस तरह से सरकार जो 2, 4, 5 स्कूलों पे करेगी तो एक मॉडल रोल होगा, और सरकार का जो संचालक, जो निजी स्कूलों के जो संचालक होते हैं, उनको भी डर बैठेगा। अगर हमारे स्कूल में इस तरह के कृत्य होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार इस स्कूल को और प्रॉपर्टी को अपने आधिपत्य करके और सरकार चलाएगी। तो ये हम लोगों ने कई बार ये चीज सरकार को लिखित में भी दिया है। कोई स्कूल भी हो मध्य प्रदेश के अंदर, अगर इस तरह की, जैसे सीहोर में आज जैसी अर्चना मैम ने कहा, मैं उनकी काफी बातों में सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जाकर जो किशोर अधिनियम के तहत कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षा विभाग के जो शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके पास जो अधिकार है उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। साथ में पुलिस विभाग प्रशासन को भी कार्रवाई करना चाहिए, और तीनों तरह से कार्रवाई कर पालक महासंघ की मांग है कि उस स्कूल की मान्यता रद्द होना चाहिए, तभी जाकर वो स्कूल सुधरेगा। पूर्व में भी ऐसी कई शिकायतें उस स्कूल की हमारे पास भी आई हैं और आपने भी बताया है। तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें गंभीरता पूर्वक उसको कार्य को करना चाहिए, ताकि स्कूल की मान्यता, हमारी तो पहली मांग है, स्कूल की मान्यता रद्द होना चाहिए, और बच्चों की जो काउंसलिंग होना है वो काउंसलिंग कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा के अंदर जो डर और जो जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है वो वास्तव में कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और बच्चों के साथ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अर्चना जी, आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास में तस्वीर भी सामने आई, लेकिन कई सारे प्रदेश में ऐसे स्कूल होंगे जहां पे इस तरीके की तस्वीरें सामने आती होगी, लेकिन क्योंकि कोई उसकी फोटो खींचता नहीं होगा, उस सोशल मीडिया पर अपलोड होता नहीं होगा, वो लोगों के समझ में आता नहीं होगा, तो इस कारण से वो एक विषय नहीं बन पाता और उस पर चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन अर्चना जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सेंट एंजल स्कूल, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हो, लगातार विवादों में रह चुका है, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग इस पे एक ऐसा एक्शन लेता जो कि एक मिसाल पेश हो। देखिए, जैसे कमल जी कह रहे हैं कि मान्यता रद्द होनी चाहिए सॉरी, लेकिन इस वक्त जो है एग्जाम का टाइम है, परीक्षाओं का समय है, तो बाकी बच्चों के ऊपर भी उसका असर जरूर पड़ा होगा इस घटना की वजह से। तो उन सारे बच्चों को एग्जाम टाइम में डिस्टर्ब न करते हुए कि अगर मान्यता रद्द होती है तो शासन के नियम के तहत वो स्कूल चल रहा है, तो सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सरकार अपना टीचर लगा के एग्जाम भी कराए, लेकिन एक मिसाल और मॉडल रूप तो देना चाहिए ना। अगर लीपअप होती जो जिस तरह से हो रही है स्कूलों के अंदर, आज यही होगा, हम लोग डिबेट करेंगे और कल थोड़ा बहुत कार्रवाई होगी, इसके बाद कुछ नहीं होना। फिर जो क्रूरता आज करिए वही कल करेंगे, तो उनको कुछ तो दंड देना चाहिए,
कुछ तो उनके प्रति सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मेरा कहना ये है आपसे। ठीक है। जी, तो मेरा बस यही कहना है कि जो असर बाकी माँ बाप भी डर गए, बाकी बच्चे भी डर गए, तो इस परीक्षा के समय पर बच्चों को जो डर का एक माहौल है वो जैसे पालक शिक्षक संघ के लोग हैं या और भी अन्य लोग हैं, बाल कल्याण समिति है या और भी विभागों के लोग हैं, वो जाके बाकी बच्चों से भी बातचीत करें, क्योंकि इसका पूरा असर बच्चों के ऊपर पड़ा है। और डेफिनेटली आने वाला जो साल होगा वो हो सकता है अभिभावक वहां से बच्चों को स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालने अर्चना जी, की मैं आपकी कोशिश बात से करेंगे। बिल्कुल सहमत हूं। तो काउंसलिंग बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन काउंसलिंग को हम क्यों नहीं प्राथमिकता देते हैं? काउंसलिंग को हम क्यों नहीं समझ पाते कि एक बच्चों के लिए, खासतौर पर ऐसे बच्चों के लिए जिसके साथ में इस तरीके से अत्याचार किया जाता है, उनके लिए काउंसलिंग की कितनी ज्यादा आवश्यकता है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप मान सकते हैं कि एक 2 साल के बच्चे का भी अगर इतने बच्चे समझदार हैं आजकल कि किसी के सामने अगर कपड़े उतार दो तो बच्चा गुस्सा हो जाता है कि उसको शर्म आती है। तो अब ये सोचो कि इन बच्चों की जो तस्वीरें आई हैं सामने, ठीक है उनके चेहरे नहीं दिख रहे लेकिन शरीर तो दिख रहा है, और वो बच्चे को पता है, अगर वो टीवी देख रहा है इस वक्त या उसके माँ बाप देख रहे हैं तो उसको पता है ये मेरी फोटो है, तो वो भी उसको अर्चना एक जी, मानसिकता हम सेंसिटिव है, हमने उस तस्वीर को ब्लर कर दिया है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आजकल धड़ल्ले से तस्वीरों को पोस्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल ब्लर नहीं करते और बिल्कुल भी वहां पे इसको मेंटेन नहीं किया जाता है। बच्चों की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी वहां पे नहीं होती है और सारी चीजों को वहां पे धड़ल्ले से पोस्ट कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। नहीं, बहुत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी जिन बच्चों की तस्वीरें आई हैं सामने, वो बच्चा खुद तो पहचान रहा है ना, ये मेरी फोटो है, खुद तो पहचान रहा है, अपने कपड़े से पहचान रहा है। और दूसरी चीज है, ये आप कितना भी छुपा लें, ये प्रचार प्रसार तो हो ही गया। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है इन बच्चों की, क्योंकि इन बच्चों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और अगर ऐसे ही गलत और भी बच्चों के साथ होगा। लेकिन टीवी पे देखने वाला हर बच्चा भी आज इसी उम्मीद के साथ में ये डिबेट भी देख रहा होगा कि आखिर उन लोगों पे एक्शन क्या लिया जाता है जिन लोगों ने उसके साथ में इस तरीके से कपड़े उसके उतरवाए, और केवल इसलिए कि होमवर्क करके नहीं आया। सुनने में भी एक मजाकिया लगता है कि अगर कोई छात्र अगर होमवर्क करके नहीं आया तो इस तरीके से उसको सजा दी जाएगी क्या? बिल्कुल ये गलत है और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं ये होगी कहूँगा ना, कि तो मैं बच्चों के बोलूँगी। साथ साथ में जो स्कूलों में जब हम भर्ती करते हैं इनका भी काउंसलिंग करना चाहिए, और काउंसलर से जो संचालक होते हैं उनको पूछना चाहिए कि ये टीचर की जो काउंसलिंग की है ये वास्तव में एक शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक लायक है या नहीं है। तो बहुत सारी काउंसलिंग, अगर हम बच्चों की बात करें, टीचरों की भी होना चाहिए और इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, साथ में जो जिला प्रशासन है सीहोर का, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी कड़ी कार्रवाई करो, एक सीहोर जिले के अंदर ये मॉडल रूप के जाए, ताकि सीहोर में जितने निजी संचालक स्कूल जो संचालित हैं उन स्कूलों पर ये एक मिसाल बन के जाए कि सीहोर के अंदर ये उस स्कूल में घटना हुई थी, इसके बाद दूसरी कभी घटना सुनने को ना आए। क्योंकि हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम एक अभिभावक हैं और हम अपना बच्चे को अगर किसी निजी स्कूल में या सरकारी स्कूल में हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो स्कूल की पूरी जिम्मेदारियां हैं, सारी उन जिम्मेदारियों की। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है जो जिला शिक्षा अधिकारी का, फिर मैं कहूंगा कि आरोप नहीं है, ये मेरी पीड़ा है। पिछले 15 सालों से हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी को कोई भी अगर लिखित में आवेदन देते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी 99.9 लीपा पोती करते, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो कमल विश्वकर्मा जी, फिर तो जिला शिक्षा अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार हुए ना। अगर वो एक्शन नहीं लेते और उनके पास में बार बार इस तरीके की शिकायतें पहुंचती है और उन शिकायतों पे यदि एक्शन न लिया जाए तो फिर तो जिम्मेदारी उनकी भी है, उन पे भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, जिला शिक्षा अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अपने कर्तव्य को अगर वो नहीं निभा रहे हैं, अपने अधिकार को वो नहीं निभा रहे हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि वो भी जन सेवक हैं, शिक्षा के मंदिर में पुजारी बैठे, क्योंकि वो हमारे देश और राज्य के जो भविष्य है, आने वाले भविष्य को वो बच्चे को संभालते हैं। हमसे बड़े अभिभावक वो खुद हैं। ठीक है। अर्चना साही जी, जो बात कमल जी कह रहे हैं कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए इससे पहले कि उन्हें स्कूलों में रखा जाता है बच्चों के शिक्षकों के तौर पर, कितनी जरूरी, आप इस बात से कितनी सहमत हैं? मैं बिल्कुल इस बात से एकदम वाकिफ रखती हूँ कि उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस परिवार से आ रहे हैं। कई बार होता है कि जो व्यक्ति है उसके घर में अगर वैसे ही कुछ उसके साथ हुआ है तो वो दूसरों के साथ भी वही करता है। तो घर का माहौल भी ये पुलिस वेरिफिकेशन से नहीं आता है, ये
एक तरह का बोलते हैं ना, जब इंडक्शन होता है उस वक्त हमको समझ में आ जाता है कि इनकी फितरत क्या है। लेकिन कोई शिक्षक लंबे समय से काम कर रहा है, वो एक फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ में जी रहा है, तो इनका भी स्ट्रेस मैनेजमेंट लगातार होते रहना चाहिए। माने काउंसलिंग सेशन अगर हम बच्चों की बात करें तो हर टीचर की कम से कम 2-2 साल के अंदर उनके साथ में ऐसा कुछ एक बोलते हैं ना कि कोर्स चलाना चाहिए, ताकि उनका जो स्ट्रेस है, उनकी जो मतलब जो परेशानी है एक बच्चों को, आजकल के बच्चों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल, वो थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा रख रहे हैं, जो नॉलेज उनको नहीं चाहिए उसके बारे में। तो टीचर्स कभी-कभी बहुत मुश्किल फाइंड आउट करते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अभी आप टीचर से बात करेंगे तो वो सिर्फ होमवर्क करने का वो नहीं बताएंगे, वो बहुत सारी और भी चीजें बताएंगे। लेकिन बच्चों को बच्चों की दृष्टि से हमेशा देखें, ये मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस का मैनेजमेंट है, ये लगातार होते रहना चाहिए। रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए टीचर्स के लिए, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उनको भी कोई काम का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में बहुत सारी गलतियां वो करते हैं। वो क्षण जो होता है ना गुस्से वाला, कमल वो विश्वकर्मा जी, क्षण घर का प्रेशर उनको होगा, किस मैनेज तरीके से करना बच्चों पे चाहिए। निकाला जाएगा, क्या इस तरीके से बच्चों को सजा दी जाएगी? कमल विश्वकर्मा जी, बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। जैसे कि मैंने एक पॉइंट उठाया था आपके माध्यम से, जो रीवा के अंदर एक क्लासरूम में एक शिक्षिका आती हैं और शिक्षिका के हाथ में स्टील की बोतल रहती है और वो बोतल बच्चों में मार देती हैं। अगर उनका पारिवारिक कोई उनके ऊपर परेशानी है तो वो घर में जाकर अपना सॉर्ट आउट करके और एक शिक्षा के मंदिर में फ्री माइंड होके जाए। लेकिन आप सोचिए, अगर वो स्टील की जो बोतल थी कहाँ दी काने और सिर में पड़ जाती या कोई ऐसी जगह पड़ जाती और कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, अगर पारिवारिक कोई कला है घर के अंदर तो वो घर पे निपटाएं, और जब स्कूल के मंदिर में जाएं और जो टाइम है तो वहां पर फिर सिर्फ एक ही सोचें कि मुझे ये बच्चों को अगला भविष्य में इनको कैसे आगे बढ़ाना है, इनको कैसे शिक्षित करना है। मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ बच्चे शरारती भी होते, लेकिन बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम लोग शरारत करेंगे? बच्चों के लिए लेकिन उसके लिए हमें एक थोड़ा सा, बेटा इस टाइम पे ऐसा नहीं करते, इस टाइम पे ऐसा नहीं करते। लेकिन आजकल के टीचर बिल्कुल, मैं कई स्कूलों के आवेदन, एक लामा खेड़े पे स्कूल है, उनके 3-4 महीने से बच्चों को परेशान कर, उन्होंने लिखित में आवेदन दिया तो उस पर हम लोगों ने कुछ कार्रवाई की मांग भी की है। तो मतलब ये स्थिति बन रही है हर स्कूल के अंदर कि मैनेजमेंट और अभिभावक इन सबका एक सामूहिक मीटिंग हो और उस मीटिंग में बाकायदा बच्चों, जैसे पीटीए होता है, लेकिन पीटीए में क्या करते हैं स्कूल संचालक कि अपना ही टीचर रख लेते हैं और अपना ही पेरेंट्स रख लेते हैं, और जो बाकी के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे चर्चा ही नहीं करना चाहते। जबकि पीटीए का गठन हर स्कूल में होना चाहिए और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है, और जब मान्यता रद्द लेते थे सारे पॉइंट उसमें है, काउंसलर का भी है, पीटीए का भी है, सारी बिल्डिंग की व्यवस्था, लेकिन खेल ग्राउंड की भी है, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी अवस्था में शिक्षा को परिवर्तन किया जा रहा है। यह बहुत गलत किया जा रहा है। इसको मैं सरकार के आला अधिकारियों को निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास अधिकार है। समय की कमी है। अर्चना सहाय जी, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा अगर गुरु हमारे ऐसे होंगे तो? देखिए आप भी जब स्कूल में पढ़े होंगे, आपके जो पुराने टीचर्स हैं, आप अभी भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको याद करते हैं, और हमारे वो पुराने टीचर्स भी हमको याद करते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच की बॉन्डिंग अलग थी। आजकल के बच्चों के बीच की और टीचर्स के बीच की बॉन्डिंग नहीं है, वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य उनके हाथ में है, ये नहीं समझ रहे हैं। घर के बाहर अगर माता पिता के बाद कोई है तो वो स्कूल का टीचर है, और टीचर की वजह से ही बच्चों का करियर बनता है, बच्चों का जीवन आगे चलता है। वो चीज आज के टीचर्स भूल गए कि भविष्य बच्चों का उनके हाथ में है, और वो आने वाले भविष्य को क्या बना रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी तो ठीक है, अपनी जगह तनख्वाह भी पा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं वो है बच्चे का भविष्य। और वो चीज, वो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चों के, बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया कमल विश्वकर्मा जी और साथ ही अर्चना सहाय जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सीहोर के सेंट एंजल स्कूल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो वास्तव में बेहद चौंकाने वाला है। प्रिंसिपल को हालांकि हटा दिया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर कब ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिसके बाद प्रदेश के तमाम स्कूलों में जहां पे बच्चों के साथ इस तरीके से बर्बरता की जाती है वो थमेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए वेस्ट टीवी। धन्यवाद।